मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स अप। भाई तुम्हारे और मेरे दोनों के ये जो रिश्तेदार होते हैं ना, ये पता नहीं कौन सी प्रजाति कौन सी ब्रीड के बने हुए होते हैं। मेरे और तुम्हारे रिश्तेदारों को पता नहीं क्यों इतनी चुल मची होती है हमारी जिंदगी से। मतलब अरे भेड़चोद, अपनी जिंदगी पे ध्यान दो ना। और ये रिश्तेदार आजकल की इंस्टाग्राम की सेंसिटिव कंटेंट वाली रील की तरह होते हैं, अपने आप ही साली फीड में आ जाते हैं। और तुम मानो चाहे ना मानो, कोई ना कोई रिश्तेदार चुड़ैल या भूत बन के तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर ही देगा। इनको खुद की जिंदगी से लगाव उतना ही होता है जितना तुमको तुम्हारे आंसर शीट से। और ये तुम्हारी जिंदगी में ऐसे धकल देते हैं कि तुम्हारी जिंदगी क्या, तुम्हारा पूरा जन्म पलट जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो तुम लुक देख रहे हो, ये थोड़े दिन में चेंज होने वाला है। तो थोड़े दिन में मैं काफी सेक्सी लगने वाला हूँ, आई थिंक 1 अप्रैल से। तुम चाहे जितना भी सीधे बने रहो, ये जो रिश्तेदार होते हैं ना, ये निर्मला सीतारमण की तरह होते हैं। तुम्हारी जिंदगी में टैक्स, जो कि तुम्हारी बेइज्जती होती है, सूद समेत वसूल लेते हैं। अब हमारे सामने आ रही है हमारे घर की पहली सदस्य है, चाची। ये जो चाची होती हैं, ये एक प्रोफेशनल साइंटिस्ट की तरह होती हैं। ये तुम्हारी जिंदगी को खोद के बाहर निकाल लेती हैं। ये ओवर एक्टिंग की दुकान चाचियां शादियों में ऐसा रोती हैं कि लगता है दुल्हन की असली माँ तो यही है। और हमारे जीवन में इन चाचियों का काम पता है क्या है? गॉसिप का बफे चाटना। बेटा कौन सी नौकरी कर रहे हो, आगे क्या करोगे, शादी करोगे कि नहीं करोगे, लव करोगे कि अरेंज, डेस्टिनेशन की लोकल। और उसके बाद जो सबसे गंदा सवाल आता है ना, वो आता है, अरे बेटा सैलरी कितनी है? अरे चचिया चंडालिन, तुम्हें मेरी सैलरी से क्या लेना देना? कम से कम अपने बेटे को तो देख लो, नौकरी छोड़ के बैठा हुआ है। क्यों? बिजनेस करेंगे, चाचा के दूध की फैक्ट्री संभालेगा। इन शॉर्ट, अगर तुम्हारे खानदान में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना बोझा अपने बच्चों के कंधों पे डाल रहा है, तो समझ जाना वो चाची होंगी। जो भी मिले उसका राज खोल देती है, तुम्हारी अच्छी भली और शुद्ध जिंदगी में चाट मसाला डाल देती है। ये होती है चाचियाँ। क्या अमला सौंदर्या, तुझे क्या लगा तो कहीं भी जाकर छुप जाएगा, हम तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे? अब हम आते हैं घर के उस सदस्य पे जो एक मीठा जहर होता है। ये तुम्हारे सामने इतना मीठा बनेगा पर तुम्हारी जिंदगी तहस नहस कर देगा। और उस किरदार का नाम है मामा जी। पहली चीज, ये जो मामाज होते हैं ना, इनको जज करने की इतनी गंदी आदत लगी होती है। ये तुम्हारी कोई भी चीज को पकड़ के तुमको जज कर लेंगे, और ये बिल्कुल एक्यूरेट 100% करेक्ट होते हैं इनके हिसाब से। अगर तुमने शर्ट पहनी हुई है और शर्ट के 2 बटन ऐसे खुल गए हैं, तो बस इनकी नजर में तुम गुंडे साबित हो चुके हो। मेरे भी एक मामा थे, मैंने उनके सामने 3-4 गालियां दे दी थी। बस मेरे को अकेले में ले जाके बोलते हैं, बेटा तुम गाली देते हो ना, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखाया होगा। जो गाली देता है उसके माँ बाप उसको ये सिखाते हैं। अब उन्हीं भोले भोसड़े वाले मामा को कौन ये समझाए कि उनके ही बेटे से मैंने गाली सीखी थी। बिना इनवाइट आए पार्टी में बिना दिमाग की बातें करें, मामा जी का कैरेक्टर वो जो नशीली शराब जैसा चढ़े। कसम से बता रहा हूँ, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में साइलेंट पेन नहीं चाहिए तो अपनी जिंदगी से मामा शब्द को हटा दो। और अगर तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आ रहा है ना कि मैं गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा क्या जाता था, कतई नहीं जाता था। मैं गर्मी में इसी कमरे में सड़ के टीवी देखा करता था। तो इसीलिए से नो टू मामा। क्या हो गया? बस क्या हो गया? अरे हो गया? बहुत बेइज्जती कर दी आप लोगों ने बेटा। बस बेटा, बहुत बेइज्जती हो गई। अब नहीं। अब आते हैं घर के सबसे, मेरे लिए सबसे बकवास सदस्य पे। मतलब इस सदस्य को जब मैं देखता हूँ ना, तो मेरा खून खौल उठता है, खौल। हमारे और तुम्हारे प्रिय तो कतई ही नहीं, बकवास फूफा जी। फूफा जी का कैरेक्टर ऐसा है कि अगर तुम्हारे घर में कोई भी फंक्शन है, शादी है, और इनको अंबानी जैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो ये अपनी छोटी सी गांड को फुला के उसको तुम्हारे घर जितना बना लेंगे। बस ये किसी से ना बात करेंगे, ना किसी से चीट करेंगे। कहीं उस टाइम पे तुमने हल्का सा भी टोक दिया ना, तो बस शुरू हो गए तेज आवाज में,
अरे ऐसा क्या होता है, अरे हमको बुलाया था, हमारी इज्जत नहीं करते, हमारा वो नहीं करते, हमारा ये नहीं करते, हमारा वो नहीं करते, हमको बुलाया। अरे भोसड़ी के, तुमको किसने बुलाया था? तुमको खुशी खुशी नहीं बुलाया गया है, मजबूरन बुलाया गया है। मतलब इनका हिसाब ऐसा होता है ना कि अगर तुम हग भी रहे हो ना तो भी इनसे पूछ के हगो, कोई काम धंधा नहीं, कोई कुछ नहीं, इनसे तुम शादी, और इतना ये बनते हैं ना कि हमसे पूछ के काम करो। अगर तुम इनसे एक काम कह भी दोगे ना तो दूसरे के ऊपर टाल देंगे। मैंने एक बार शादी में फूफा जी से बोल दिया था, फूफा जी वो जरा लाइट वाला देख लीजिए, आपको बुला रहा है। रात के 12 बजे जब थोड़ा सा आराम करने का टाइम होता है, खत्म लाइट। और उसके बाद जब मैंने उनसे कहा कि मैंने आपको मतलब देखने को कहा था, तो मेरे ऊपर डाल दिया कि भाई हमको कैसे कह सकते हो, हम तो बड़े हैं। मतलब साली कोई तमीज नहीं है। और अगर तुम्हारा फंक्शन अच्छा चल रहा है ना तो इनकी गांड फट जाती है कि ये इतना अच्छा कैसे चल रहा है। कोने में जाके अरे हम कई टाइम से, अरे सब हमारे ही आदमी हैं यहाँ लगे हुए हैं, और मतलब हम कह रहे थे, बबलू से कहे थे कि ये अच्छा वाला रखवाना भाई, अब पैसा है इनके पास, और के बड़े आदमी। फूफा जी प्लीज प्लीज ये गंवारपना ना अपने घर पे जाके करना, यहाँ पे मोहल्ले की इज्जत हो रखी है। अगला किरदार इतना खतरनाक होने वाला है ना, मैं वार्निंग दे रहा हूँ। हो सकता है तुम्हारे घर में कलेश आ जाए, घर वालों के सामने ये वीडियो मत देखना, मेरे बाल चपटे साले और हो जाएं। अगला कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो तुम्हारे घर को तहस नहस कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, तुम्हारी मम्मी की जिंदगी, तुम्हारे पापा की जिंदगी, तुम्हारे पूरे खानदान की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। और उसका ये मकसद हर केस में पूरा हो जाता है, जैसे कि तुम्हें नाम से ही पता चल रहा है, बहुआ। सोचो तुम रात में सो रहे हो, तुम्हारी धड़कनें तेज हो रही हैं और तुम्हें ये आवाज सुनाई देती है, बहुआ 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 बहुआ। बुआ की आंखें पेटीएम स्कैनर की तरह होती हैं, ये तुम्हें देख के बता देंगे कि तुम्हारा पैकेज कितने का लगा है। इनको नौकरी से मतलब नहीं है, तुम चाहे घास छीलो, इनको तुम्हारे पैकेज से मतलब है। बेटा कितने का पैकेज लगा है? बुआ जी मतलब ज्यादा तो कुछ नहीं, अभी मतलब स्टार्टिंग है तो 50,000 मतलब मिल जाता है। अरे हमारा बेटा 50,000 कमाई रहा, अब कहाँ बुआ को देखेगा, बुआ कहाँ इतनी अच्छी रहेगी, टांगों में दर्द हो रहा, अब तो बड़ा आदमी हो गया हमारा लड़का। पैसा कमाने से आदमी अगर बड़ा हो जाता है ना तो सही बात है, बड़ा ही है, तुम चूतिया हो तो हो। क्योंकि बुआ जी जिस कंपनी से मेरी सैलरी आती है ना, उस कंपनी के बॉस ने आपकी बेटी को रिजेक्ट किया था। मतलब ये बुआ का कैरेक्टर इतना खतरनाक है कि ये अगर एक बार गलती से एक आंसू निकाल देना तो बस पूरे घर में एटम गिर जाता है। ये चांडाल औरत आती ही रात में है तुम्हारे घर को बर्बाद करने के लिए। भांगड़ के किले में जो डायन बैठी होती है ना, वो भी किसी ना किसी की बुआ रही होगी। मैं कसम से बता रहा हूँ ना, अगर तुम्हें इस चीज से बचना है ना तो निकल जाओ हिमालय पे, क्योंकि अगर तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में हो ना जहाँ पे शहर है तो ये वहाँ पे भी पहुँच जाएगी। दादी बोलो काठमांडू। अब आते हैं हमारे घर की ओल्ड सिटीजन दादी जी पे। मतलब इनका हमारे जमाने वाला डायलॉग मेरा सर फाड़ देता है। सबसे पहले तुमसे कहेंगी बेटा शादी कर लो, तुम इनसे कहोगे कि दादी जी अभी नहीं, अभी मेरे को काम करना है, अपने लिए कुछ अर्न करना है, मेरे को एक लाइफ चाहिए। तो ये तुम्हें जवाब देंगी अरे बेटा हमारे जमाने में तो लड़के 21 साल में ही ब्याह कर लेते थे, बहुरिया आ जाती थी और खेतों में हल जोत के अपना घर चलाते थे। हाँ दादी पता है, आपके जमाने में 21 साल में शादियां नहीं होती थी, बल्कि एक कोठरी में एक कमरे में पर्दा लगा के सेक्स भी हो जाता था और पोते निकल जाते थे। प्लीज जमाना चेंज हो रहा है, जमाने के साथ या तो खुद तो चेंज हो या तो हमको चेंज होने दो। मतलब तुम इनसे कुछ भी कह लो, पेट भरा है, सब कुछ बिल्कुल टन हो रखा है, फिर भी अले बेटा थोड़ा सा भोग खा लियो, थोड़ा सा खाना खा लियो, काहे अपनी दादी को बुढ़ापे में परेशान कर ले, मादर चोरी पे टांगे टूट गई। ये तो हमारे रिश्तेदार हो गए। अब जो आगे आने वाले 2 प्राणी है ना, ये और भी ज्यादा खतरनाक है, और ये है तुम्हारे मम्मी पापा। क्या हो गया मम्मी? अरे पापा क्या हो?
तो बस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में आनंद प्राप्त हुआ हो तो लाइक मारो। और ये वीडियो सिर्फ एक स्किट थी, ये जो चीज़ें मैंने बोली है ये एक स्किट है। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे घर पे पुलिस ना भेजना, मैं बयानबाजी नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इतनी दम नहीं है। तो आज की वीडियो में अगर आनंद प्राप्त हुआ हो तो लाइक मारे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, बाकी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।